कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? कल हमने पढ़ा था गति का दूसरा समीकरण, ठीक है। इससे पहले पढ़ा था गति का पहला समीकरण। ये समीकरण किन्होंने दिया था? महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन। क्या? सर आइजैक न्यूटन। अच्छा, कहाँ के रहने वाले थे? लंदन में रह के पढ़ाई की थी। तो उनके बारे में जान क्या मिलेगा? उनका बतावा पड़ता है। उनसे पहले गैलीलियो ने बताया था कुछ किसके बारे में? जड़त्व के बारे में। गैलीलियो ने बताया किसके बारे में था? जड़त्व। जड़त्व क्या होता है? वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना पसंद करेगी। अवस्था से क्या मतलब है? चल रही है तो चलती रहेगी, रुकी है तो रुकी रहेगी, जब तक उस पर कोई असंतुलित बल। कैसा बल? असंतुलित। असंतुलित बल से क्या तात्पर्य? ऐसा बल जो समय के साथ बदल रहा हो। ऐसा बल जो समय के साथ बदल रहा हो। संतुलित बल से क्या तात्पर्य? ऐसा बल जो समय के साथ नहीं बदल रहा। द्रव्यमान बढ़ने से जड़त्व बढ़ जाता है, द्रव्यमान घटने से जड़त्व घट जाता है, ठीक है। गति का दूसरा समीकरण क्या था? संवेग का, ठीक है। संवेग मतलब P बराबर mv। संवेग संरक्षण का नियम है। दूसरा नियम क्या है? संवेग संरक्षण। इससे मतलब क्या है? संवेग वेग और द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ठीक है। अगर मैं द्रव्यमान बढ़ाऊं तब भी संवेग बढ़ जाएगा, अगर मैं वेग बढ़ाऊं तब भी संवेग बढ़ जाएगा। किसका? किसी भी वस्तु व्यक्ति का, ठीक है। अच्छा, आज हमें क्या करने हैं? कुछ सवाल करने हैं। कैसे सवाल करने हैं? देखो, एक 5 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु क्या कह रहा है? उदाहरण पहला दे रहा है। उदाहरण 8.1 क्या है? एक 5 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु पर एक 5 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु पर एक 5 केजी वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत है। कितने सेकंड के लिए? 2 सेकंड के लिए एक नियत बल। कैसा बल? नियत बल। नियत बल से क्या मतलब है? यहाँ पर ऐसा बल जो वस्तु के वेग को घटाए या बढ़ाए, क्या कहलाएगा? नियत। एक नियत बल 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत है। कैसा है? कार्यरत। मतलब कार्यरत का मतलब इस पर लगाया जाना है, किसी वस्तु पर लगाया जाना कार्यरत रहता है। यह वस्तु के वेग को, यह वस्तु के वेग को बढ़ाकर क्या कर रहा है? ये बल वस्तु के वेग को बढ़ा दे रहा है। और बढ़ाकर क्या कर रहा है? 3 मीटर पर सेकंड। कितना कर दे रहा है? 3 मीटर पर सेकंड। वस्तु के वेग को 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ा दे रहा है। मतलब जितना पहले से उसमें 3 मीटर पर सेकंड और बढ़ा दे रहा है। बढ़ा दे रहा है। क्या कर रहा है? इसके वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ा दे रहा है। आगे सवाल में कह रहा है बढ़ाकर, एक मिनट, सवाल सही से लिखना चाहिए। बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। अच्छा, यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए, कह रहा है यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए, यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए, ठीक है। 2 सेकंड लगाने पर 3 से बढ़ाकर 7 कर देता है। तो अगर 5 सेकंड के लगाऊं तो क्या होगा? तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा? तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा? ठीक है। अच्छा,
हमें क्या क्या दिया है पहले ये पूजा करो, जो भी सवाल लगा रहा हूँ तो मुझे क्या क्या दिया है। द्रव्यमान दिया, कितना द्रव्यमान है, यम बराबर 5 kg। ठीक है, लगने वाला समय कितना है, अगर मैं समय को लूं तो कितना लूंगा, लगने वाले समय को पहले मानो 2 समय दे रहा है तुम्हें, एक बार कितना दे रहा है 2 सेकेंड, एक बार दे रहा है 5 सेकेंड, पहले 2 बार निकाल करते हैं तो इतने से बढ़ा के इतना कर दे रहा है। ठीक है, तो प्रारंभिक कितना था 3 मीटर पर सेकेंड, इतना था, इतने से बढ़ा के इतना कर रहा है ना, मतलब ये u है और ये v। जितना पहले देगा उसमें अगर कुछ बढ़ा रहा है या घटा रहा है तो जो पहले दिया रहेगा वो प्रारंभिक, और जिसमें बढ़ा या घटा रहा है वो अंतिम। तो v कितना दे रहा है 7 मीटर पर सेकेंड। तो अंतिम वेग हमसे पूछ रहा है, पहले हम यहाँ पे बल निकाल लें, यम कितना बल लगा, तो कैसे निकालेंगे भाई, क्या करते हैं, यह बराबर होता है यम v माइनस यू बटा के टी। अच्छा, ऐसे बिना करना होता है, ऐसे करो, एफ बराबर यम ए, और ए बराबर कितना होता है, ये हमें पता है v माइनस यू बाई टी से क्या मिल जाएगा, एफ बराबर यम v माइनस यू बाई टी, ए का मान यहाँ पर रख दिया। अब ये फार्मूला मिल गया मुझे, तो क्या होगा भाई इस फार्मूले से, इसमें यम का मान रखो 5 kg, कितना 5 kg, और v का मान रखो 3 मीटर प्रति सेकेंड, v का नहीं, u का मान रखो 7 मीटर प्रति सेकेंड, और v का मान रखो 3 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और समय कितना रखें, समय रखते हैं दिया जितना 2 सेकेंड। जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 7 5 35, इसका गुणा करो, 35 मीटर पर सेकेंड kg, माइनस इससे करेंगे तो 15 मीटर पर सेकेंड kg बटा 2 सेकेंड। ठीक है, ये होगा, यहाँ से सेकेंड सेकेंड बाहर कर, ठीक है, या इसको इसमें घटा दो, कितना ये दोनों एक है ना, देखो इनका मात्रक भी सेम है तो इनको हम घटा सकते हैं, मात्रक सेम नहीं होता तो नहीं घटा पाते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा 20 kg मीटर पर सेकेंड, इतना 20 kg मीटर पर सेकेंड बटा 2 सेकेंड। ठीक है, ये 2 से कटेगा 10 मिलेगा, ये सेकेंड ऊपर जाके इससे गुणा हो जाएगा, कितना मिलेगा 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसका मात्रक है, याद करो, इसको हम क्या कहते हैं, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन कहा जाता है। तो ये कितना हो जाएगा 10 न्यूटन, कितना हो जाएगा ये 10 न्यूटन। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अगला सवाल है, अभी नहीं, अगला कहा देते हैं, अभी को लगाना बाकी है। अगर आगे हमसे पूछ रहा है कितना बढ़ा कर दे 5 सेकंड, इतना लिख लो, फिर इसको मैं मिटाऊं, तो अभी यह बराबर हमको कितना मिला 10 मीटर, मैं इसको साफ कर दूं। ठीक है, तो हम यह बराबर लिख लेते हैं, यहाँ पर यह बराबर हमें कितना मिल गया 10, यह बराबर 10 मीटर। अब क्या दे रहा है, अब हमें कह रहा है कि अगर कितना हो जाए 2 सेकंड की जगह, कितना हो जाए भाई 2 सेकंड की जगह हो जाए 5 सेकंड। अब हमें ये टी यूज नहीं करना है, अब हमें दूसरा वाला यूज करना है। अब हमें टी बराबर 5 सेकंड लेना है। ठीक है, टी बराबर कितना लेना है 5 सेकंड, v बराबर उतना ही लेना है 3 मीटर पर सेकंड, u बराबर उतना ही लेना है, v बराबर भी उतना ही लेना है 7 v तो निकालना है ना, प्रारंभिक वेग ही है। ठीक है, अब सवाल ये था, जब इतना बढ़ाया गया था, जब इतना किया गया था, तब हमारे पास जो f का मान आया था वो 10 न्यूटन आया था। अब f का मान हमारे पास आ गया, कितना, f 10 न्यूटन। ठीक है, अब हमारे पास ये दूसरा वाला टाइम है हमारे पास, जो दूसरा वाला पूछ रहा है उसके लिए हमें u दिया हुआ है, u तो बदलेगा नहीं, v ही पूछ रहा है, अंतिम वेग ही पूछ रहा है, तो v ही हमें लिखना पड़ेगा। द्रव्यमान वही रहेगा 5 kg, द्रव्यमान भी वही रहेगा, द्रव्यमान नहीं बदल रहा है ना। अच्छा, अब लगाते हैं किससे, इसी फॉर्मूले से, f बराबर यम v माइनस यू बाई टी। कैसे लगाएंगे, पहले यहाँ फार्मूला बना लें। कैसे फार्मूला बनेगा, टी को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा एफ टी बराबर यम, इसका अंदर गुणा कर दो,
एम वी माइनस यम यू हो जाएगा। एफ टी बराबर इतना। अच्छा, या एक काम और कर सकते हैं हम लोग, एम को रहने दो, वी माइनस यू करो और इसे एम को नीचे भेज दो, इधर इस साइड भाग में आएगा, इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में एम बराबर वी माइनस यू, ये यू इधर माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या मिलेगा एफ टी बटा एम प्लस यू बराबर वी। वी वाला का मान फार्मूला मिल गया। इसमें क्या करेंगे, इसको समीकरण एक दे दो ना, समीकरण एक में मान रखने पर क्या करेंगे भाई, समीकरण एक में मान रखो। यस का मान कितना है 10, रख दो 10। टी का मान कितना है 5, ये वाला नहीं, ये वाला दूसरा कर रहे हैं, ये पहला था। यहाँ से मान देखो सब कुछ, तो 5 सेकेंड है टी का मान। यम का मान कितना है 5 है, यहाँ पे सेकेंड भी लिख लो, एक मिनट पूरा लिख चलते हैं। 10 न्यूटन गुणे 5 सेकेंड बटा 5 केजी बराबर प्लस वी कितना है 3 मीटर पर सेकेंड बराबर वी। यही है, इसको हल करो, ये 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है, क्या बचेगा 10 न्यूटन सेकेंड केजी प्लस 3 मीटर पर सेकेंड, ये बचेगा, समझ रहे हो। फिर क्या होगा, अब बराबर वी है, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम से होगा सीधे जुड़ जाएगा, कुछ एलसीएम होगा नहीं होगा, कितना मिलेगा 13 न्यूटन, ठीक है मीटर। ये देखो जब ये हम जोड़ देंगे न्यूटन मीटर, न्यूटन सेकेंड यहाँ पे था और नीचे का था केजी, ठीक है, और ऊपर क्या है मीटर सेकेंड। तो न्यूटन का मान हम रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, न्यूटन का जो होता है क्या होता है न्यूटन का, देखो यहाँ पे पहले न्यूटन का रखते हैं, केजी मीटर सेकेंड की पावर -2, नीचे क्या है केजी है, ये देखो ये करना जरूरी है, ठीक है, केजी है, मैं इस साइड करता हूँ, इस वाले सूत्र में इस साइड करता हूँ, 10 न्यूटन मीटर 10 न्यूटन सेकेंड जोड़ देने पर कितना हो जाएगा 13 न्यूटन सेकेंड मीटर बाई सेकेंड और बाई केजी, तो सेकेंड सेकेंड कट जाएगा, क्या बच गया 13, बचा क्या 13 न्यूटन को लिख सकता हूँ केजी मीटर सेकेंड की पावर 2 मीटर, ठीक है, और बटा केजी, ये बचा। अच्छा, जब ये बचेगा तो क्या किया जाएगा, तो इसको सॉल्व किया जाए, केजी से केजी कट गया, और ठीक है, केजी से केजी कट गया, कितना मिलेगा 13 मीटर स्क्वायर और सेकेंड की पावर -2, ठीक है, यही मिलेगा। अब मैं चाहो तो पावर से पावर काट सकता हूँ, ठीक है, कितना मिलेगा, या ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे, इसको दोनों तरह से लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, स्क्वायर तो है क्या फर्क पड़ता है उससे। तो कितना आ गया आंसर यहाँ पे आ गया v बराबर वेग 13 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, लिख लो, ये हो गया, इसमें पॉज करो। अगला सवाल क्या दे रहा है, अगला कह रहा है 8.2 किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी, किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी, क्या क्या दे रहा है, पहला 2 केजी द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को, पहला कह रहा है 2 केजी द्रव्यमान वाली, 2 केजी द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकेंड, 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्या है ये त्वरण है, स्क्वायर आ गया नीचे ना, तो त्वरण है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से हम पहचानेंगे क्या है, मीटर प्रति सेकेंड रहेगा तो
वेग या चाल, और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रहेगा तो त्वरण, समझ में आ रहा है। न्यूटन रहेगा तो बल, ये ऐसे ही बचाते हैं। सेकंड रहता है तो टाइम, की दर से त्वरित करने में, की दर से त्वरित करने पर क्या हो रहा है भाई, त्वरित करने पर, करने में या क्या 4 kg द्रव्यमान को 4 kg द्रव्यमान को, दूसरा या 4 kg द्रव्यमान को 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित करने पर, ये पूछ रहा है किसमें ज्यादा बल लगेगा। मान लो एक 2 kg द्रव्यमान का वस्तु है, ठीक है, मान लो ये 4 kg का है, 2 kg का, इसको मुझे 5 मीटर प्रति सेकंड से त्वरित करना है। कितने से, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से, मतलब काफी तेज करना है। ये 4 वाला इसको कितने से करना है, 2 से करना है, तो धीरे करना है, लेकिन द्रव्यमान ज्यादा है। कैसे लगाएंगे इसको, ठीक है, ऐसे लगाएंगे। देखो क्या क्या दिया है, पहले वो लिख लो। पहले वाले का दिया है m1 दिया है कितना, 2 kg, त्वरण a1 कितना दिया है, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। दूसरे वाले का लिख लो, क्या दिया है, m2 दिया है 4 kg, और a2 दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब बल बराबर होता है ma, ठीक है, बल बराबर होता है ma, पर यहाँ पर क्या होगा, ये F क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि पहले का निकाले तो क्या लिखेंगे, m1 a1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बल दूसरे का निकाले तो F2 लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, m2 a2, ठीक है, ऐसे लिखो ऐसे। अब m1 कितना है, यहाँ पे लिखो 2 kg, a1 कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये m2 कितना है, 4 kg, a2 कितना है, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 न्यूटन। F1 कितना हो गया, 10 न्यूटन, ये हो जाएगा 8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 8 न्यूटन। तो कौन ज्यादा बल ले रहा है, 10 न्यूटन ज्यादा होता है कि 8 न्यूटन, सिंपल सी बात है, 10 ज्यादा होता है। तो F1 क्या है, ज्यादा है, इससे F2 से, तो मतलब F1 ज्यादा बल लेगा, मतलब 2 kg वाला द्रव्यमान 5 मीटर से त्वरित होने के लिए, 5 मीटर प्रति सेकंड ज्यादा त्वरण है ना, तो उससे त्वरित होने के लिए ज्यादा बल लेगा, किसकी तुलना में, 4 kg वाले द्रव्यमान को 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित होना। ठीक है, अगला सवाल, क्या कह रहा है, यदि एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और ब्रेक लगने के बाद ये रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है, ठीक है। 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और रुकने के लिए ब्रेक लगाने पर जब रोका जाता है तो कितना समय लेती है, 4 सेकंड, 1 2 3 4, और रुक जाती है। फिर क्या होता है, क्या पूछ रहा है कि कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करें। जब ब्रेक लगाया गया, ठीक है ना, जब ब्रेक लगाया गया तो कितना बल लगाया गया उसे रोकने के लिए। कार 108 मीटर प्रति सेकंड चल रही थी, तो उस पर कितना बल लगा कि वो रुक गई, इसकी गणना करना है, ठीक है। तो पहले तो किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। देखो क्या क्या दिया है, कार दिया है, कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा दिया, किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ब्रेक लगाने के 4 सेकंड बाद रुकती है, ठीक है, 4 सेकंड बाद रुकती है, तो बल की गणना करें। तो लगने
वाले बल की गणना करें। और क्या दे रहा है, कार का यात्रियों से कुल द्रव्यमान, कार का द्रव्यमान द्रव्यमान 1000 kg है। कितना है, 1000 किलो। ठीक है, उसमें लोग बैठे हुए हैं तो उसको मिला वाला के 1000 किलो। मतलब क्या क्या दिया, ये हल करें। हल करने पर हमें यम बराबर कितना दे रहा है, यम सी मतलब यम का, यम यहाँ पे सी लिखो तो मतलब क्या होगा, मास किसका, कार का, कितना 1000 kg। अच्छा, वेग कितना है, ठीक है, वेग कितना है, वेग कौन सा वेग, ये चल रही है मतलब हमें कौन सा वेग मिलेगा, प्रारंभिक वेग। ये कौन सा वेग दिया हुआ, प्रारंभिक। रुक जाएगी ना, रुक जाएगी ब्रेक लगने के बाद, तो जो रुकेगी वो क्या कहलाएगा, अंतिम। अभी जो हमें पहले दे रहा है, पहले जो देगा उसे तुम प्रारंभिक कहोगे, जो बाद की स्थिति देगा उसे अंतिम कहोगे। पहली स्थिति क्या है, चल रही है, पहले क्या विरामावस्था में तो रुकी हुई मानोगे, जीरो लोगे। देखिए अब पहले चल कर रहा है और बाद में रुकना कह रहा है। अगर तुम्हें पहला वेग दे दूसरा वेग दे, तब पहले वाले को प्रारंभिक मानोगे, दूसरे वाले को अंतिम। लेकिन यहाँ पे भी बस एक ही दे रहा है और बाद में क्या कर रहा है, रुक जा रही है, कर रहा है 2 से 4 सेकंड बाद रुक जाएगी, के बाद रुकती है। तो रुकना क्या है, अंतिम वेग है, मतलब वो जीरो है। और प्रारंभिक वेग क्या है, दिया हुआ है। प्रारंभिक वेग कितना है, प्रारंभिक वेग u बराबर 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलो, 108 गुणे मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से अगर गुणा कर दे तो किसमें बदल जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक, ये अब कितना आएगा, यहाँ बदल के देखो, 18 छत्तीस 18 6 बार में कटेगा, कितना मिलेगा, 30 मीटर पर सेकंड। तो यू बराबर कितना मिल गया, प्रारंभिक वेग है 30 मीटर पर सेकंड। अच्छा, आगे क्या करा है, टी बराबर कितना दिया भाई, टी बराबर दिया है 4 सेकंड। पूछ रहा है लगने वाला बल, यह बराबर क्या होता है, यम वी माइनस यू बटा के टी। और मैं अभी कहूँ अंतिम वेग क्या है, रुकना। अंतिम क्या करती है, रुकना। तो v बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। v बराबर जीरो, रुकने का मतलब क्या होता है, जीरो। तो अंतिम जीरो है। यम यहाँ पे मान रखते हैं, ठीक है ना, मान रखने पर क्या मिलेगा भाई, मान रखने पर जब मान रखेंगे तो यहाँ मिल जाएगा यफ बराबर, यम कितना है, 1000 kg है, kg भी लिख लेते हैं, v जीरो है, u कितना है 30 मीटर पर सेकंड है, और समय कितना है 4 सेकंड है। इसको हल करो, 1000, ठीक है, 1000 और इसका तो गुणा होगा ना, ये इसमें गुणा हो जाएगा, गुणे -30 मीटर पर सेकंड 1000 kg, 1000 किलो, ठीक है, गुणे -30 बटा 4 सेकंड। ठीक, अब इसका गुणा करो, कितना आ जाएगा, 30,000, ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड बटा 4 सेकंड। ठीक है, सेकंड और सेकंड जब क्या करेंगे आपस में, ये नीचे, ये भी तो नीचे है ना, बटा में है तो नीचे, ये दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। और ये केजी है, ठीक है, केजी। अब इसे 4 से काटो, कितना मिलेगा, 4 से तो 24 4 7 28 7, और बचेगा कितना, 2000, तो 5 7500 केजी, 7500 केजी मीटर सेकेंड के पावर -2। ये क्या है, न्यूटन है, तो क्या लिखेंगे, 7500 न्यूटन बल लगेगा, इतना न्यूटन का बल लगेगा। ठीक है, इतना केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण है, ये क्या है, अगर हम इसे देखें, त्वरण, त्वरण क्या है, इतना लग रहा है। इतने से द्रव्यमान को रोकने के लिए 4 सेकंड, बहुत जल्दी रोकना है ना, तो बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो भाई बहुत ज्यादा द्रव्यमान है ना, 1000 किलो द्रव्यमान है और तेजी से जा रहा है, उसको तुरंत रोक देना है। क्या करना है, तुरंत रोक देना है, क्योंकि एक्सीडेंट ना हो जाए। तो क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा द्रव्यमान उसके पहियों में लगाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब घर्षण बल उतना इतना बढ़ाना होगा कि वो तुरंत रुक जाए। घर्षण बल तो लग ही रहा है, लेकिन उसको बढ़ाना होगा। ठीक है, पूरी गति को खींच के रोकनी पड़ेगी,
तो वो खींच के रोकने के लिए बहुत बल चाहिए, ठीक है, वो हल्क टाइप का आदमी चाहिए, उसे खींच के रोके उस टाइप का। तो पहियों में ये ना कि पूरा गड़िया खींच ला, गड़िया टूट जाएगी इतना तेज खींचेगा, पहियों को रोके, ठीक है, इसलिए पहिए रगड़ रगड़ क्या करते हैं, घिसट के खराब होते हैं। ये आया आंसर। अगला सवाल क्या दे रहा है, इसको लिख लो पॉज करके। अगला कह रहा है 5 न्यूटन का बल किसी द्रव्यमान m1 को 10 सेकंड में त्वरित कर देता है। 5 न्यूटन का बल किसी द्रव्यमान m1 को, द्रव्यमान नहीं दिया है, को 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित कर देता है, ठीक है, क्या करता है, त्वरित कर देता है। तथा द्रव्यमान m2 को, तथा द्रव्यमान m2 को 20 मीटर, अब तुम खुद ही सोच लो यार कि एक m1 है जो 10 से हो रहा है उतने ही बल से, और m2 उतने ही बल से दुगना हो रहा है, तो मतलब कौन छोटा होगा, m1 छोटा होगा m2 से, ठीक है, कर देता। अगर दोनों द्रव्यों को एक साथ मिला दिया जाए तो उनके द्वारा उत्पन्न त्वरण क्या होगा, ठीक है, पूछ रहा है यदि को से, यदि दोनों को मिला दिया जाए तो उत्पन्न त्वरण क्या होगा, मतलब दोनों द्रव्यमानों को आपस में जोड़ दिया जाए और फिर उस पर 5 न्यूटन लगाया जाए तो कितना होगा, ठीक है, तो चलो देखा जाए पहले। त्वरण पूछ रहा है हमसे, ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बल दिया है, यह बराबर कितना दिया है, 5 न्यूटन, m1 दे रहा है, m2 दे रहा है, ठीक है, इनका मान हमें निकालना दिया नहीं है, और a1 दे रहा है, कितना दे रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और a2 दे रहा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक काम करते हैं, f बराबर ma से m1 m2 निकालते हैं, तो जब f बराबर m1 का निकालना होगा तो m1 की लिखेंगे और a1 लिखेंगे, a1 को इधर भेज दो, क्या मिलेगा, f बाई, हल लिख रहे हैं हम, f बाई a1, जो जो दिया होता है उसको एक साइड करते हैं, जो निकालना होता है उसको एक साइड रहने देते हैं, a, अब ठीक है, ये मिल गया। अब f का मान है 5 न्यूटन, a का मान है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, m1, अब इसको हल करो, हल करना है, हल करने का क्या मतलब है, हल करने का मतलब है कि 5 न्यूटन को क्या लिख सकता हूँ, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कट जाएगा पूरा, ठीक है, ये पूरा कट गया। अब कितना बचा, ये कट गया ये भी, तो कितना मिलेगा, 0.1/2 केजी, मतलब 0.5 किलोग्राम, आधे किलो का, कितने किलो का, आधे किलो का द्रव्यमान है, वो 10 मीटर प्रति सेकंड से त्वरित हो रहा है। दूसरा निकालते हैं द्रव्यमान, F बराबर m1 m2 a2, ठीक है, तो m2 जब निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, F बटा के a2 हो जाएगा, जैसे वहां हुआ था, ठीक है, वैसे क्या हो जाएगा, बराबर a2 हो जाएगा। अब m2 निकालने के लिए F का मान वही 5 न्यूटन, a का मान 20 न्यूटन, 20 क्या 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर 5 न्यूटन का मान रखो, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 20 न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, इसे काटते हैं, कितना मिलेगा, 5 चौको 20, 1/4 केजी, 1/4 कितना होता है, 0.25, ठीक है, 250 ग्राम, 2.5 ग्राम पावर नहीं कहते, 2.5 ग्राम, ये 2.5 ग्राम, 250 ग्राम, 250 केजी लिख रहा हूँ, और इसे और क्या लिख सकते हैं, 250 ग्राम, मतलब ग्राम में बदल रहे, इसको क्या लिख सकते हैं, 500 ग्राम, ठीक है, आधा किलो पावर नहीं कहते, तुम वही है। अच्छा, पर हमें निकालना क्या था, दोनों को मिला दिया गया,
अब दोनों द्रव्यमान मिल गए इतने इतने, तो दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, ये लिख लो इतना, फिर आगे करते हैं। द्रव्यमान मिल गया, द्रव्यमान कितने कितने मिल गए, ये मिल गया 0.5 kg, 50 kg, ये मिल गया 0.25 kg, ये मिल गया द्रव्यमान। अब आगे इनको हटाते हैं और निकालते हैं उत्पन्न त्वरण। ठीक है, कैसे निकालेंगे उत्पन्न त्वरण, F बराबर यम ए। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है, तो यम बराबर क्या लिखेंगे, ठीक है, यम बराबर लिखेंगे m1 प्लस m2, तो क्या मिल जाएगा, यही को रखते हैं m बराबर m1 प्लस m2, तो m बराबर कितना हो जाएगा 0.2 0.50 kg, 0.25 kg, दोनों जोड़ेंगे तो 0.75 kg आएगा। इसका मान इसमें रख देते हैं, तो F बराबर 0.25 kg। और निकालना हमें क्या है, त्वरण निकालना है। ध्यान रहे इस वाले सवाल में, ये जो दूसरा हम लाइन कर रहे हैं, इसमें हमें क्या क्या दिया था, F बराबर दिया है 5 न्यूटन, m बराबर हम निकाले 0.75 kg, जोड़ करके a निकालना है। क्या निकालना है, a। ठीक है, एक सवाल से अब दूसरा सवाल बना, फिर उसको निकालना है। तो F बटा क्या लिख लू, m बराबर a, ये बन जाएगा फार्मूला। फिर इससे क्या होगा, a बराबर F बटा m में मान रखते हैं हम, तो क्या मिलेगा, F का मान है 5 न्यूटन और m का मान है 0.75 kg। तो ये क्या होगा, ठीक है, ये क्या होगा, इसको बदल लो पहले, 5 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बटा 0.75 kg, केजी कट जाएगा, क्या मिलेगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, केजी कट गया तो क्या मिलेगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भागे 0.75। अब इसको भाग दो, क्या करना पड़ेगा, इधर देखो, जब इसको भाग देना होगा, क्या करेंगे, 5 बटा 0.75 है, तो ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दो। ठीक है, इससे क्या होगा, ये 10 हट जाएगा, 10 2 अंक पे है तो पीछे आ जाएगा 2 अंक, 100 से गुणा करते ही ये 2 अंक पीछे आ जाएगा। तो करो, तो ऊपर हो जाएगा 500, नीचे भागे हो जाएगा 75। अब 500 भागे 75 कर दो, कितना मिलेगा 150, 150, 300 और 150, 450, मतलब 6 बार ले जाए, देखिए कितना आता है, 6 5 30, 3 6 6 7 42, 450। ठीक है, 6 बार जाएगा कितना आएगा 450, फिर कितना बचा 50, तो कितना बचेगा 500, फिर जाएगा 6 बार, फिर बचेगा, फिर 50 बचेगा, ये बार बार रिपीट होगा 6 6 6। तो इसको लिख दे 0.67, कितना मिल गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हल करने पे हमें कितना मिला है, ये हल करने पे हमें मिला है 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण लगेगा जब दोनों को जोड़ा जाएगा। अकेले इसका इतना था, अकेले दूसरे वाले का इतना था, जब दोनों को जोड़ दिया तो दोनों से कम हो गया। ठीक है, द्रव्यमान बढ़ गया तो त्वरण कम हो जाएगा। हम पढ़ के आ रहे हैं F बराबर यम ए, F बराबर यम ए। अब देखो यहीं से प्रूफ हो गया, इस बात समझ लो, F बराबर यम ए। मैंने तुमसे कहा था अगर ये बढ़ाऊंगा तब भी ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ाऊंगा तब भी ये बढ़ेगा, पर ये हमेशा हमें 5 न्यूटन ही रखना है। देखा करिए ये 5 ही न्यूटन दे रहा है, तब हम क्या करेंगे, ठीक है, तब हम में से चाहे ये द्रव्यमान को घटाएं या त्वरण को बढ़ाएं। ठीक है, समझ रहे हो, या तो द्रव्यमान को घटाएं, जैसे मान लो एक बार द्रव्यमान कितना मिला था इतना, तो त्वरण क्या हो गया था, यहाँ पे कितना था द्रव्यमान, m बराबर 0.50 kg। ये देखो इसका द्रव्यमान ज्यादा तो त्वरण कम, दूसरे वाले का देखो त्वरण ज्यादा तो द्रव्यमान कम। फिर क्या हुआ, फिर क्या हो गया, द्रव्यमान बढ़ गया, इतना हो गया तो त्वरण क्या हो गया, कम हो गया, कितना हो गया 6.67। समझो, द्रव्यमान बढ़ेगा त्वरण घटेगा, त्वरण बढ़ेगा तो द्रव्यमान घटेगा, ये होता है। ये हो गए सारे सवाल। एक सवाल शायद और बचा है, देखते हो क्या है। ठीक है, एक सवाल और बचा है, इसको कर लेते हैं, 5 मिनट नहीं लगेगा। एक लंबी मेज पर सीधी रेखा में 20 kg के द्रव्यमान गेंद को एक समय ग्राफ पर दिखाया गया है। गेंद को विरामावस्था में लाने के लिए मेज द्वारा कितना बल लगाना पड़ेगा, ऐसे
सवाल है ऐसे समझो, ग्राफ दे दिया है, क्या है इसको हल करो। थोड़ा ग्राफ वाला सवाल से तुम लोग को डर लगता होगा, लेकिन आसान था। 5, 10, 15, 20, 25, ये क्या दिया है, वेग दिया है। ठीक है, किसमें दिया है, सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया है, मीटर नहीं सेंटीमीटर। अच्छा, नीचे क्या दिया है, समय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कह रहा है 20 किलोमीटर प्रति सेकंड से चल रही थी और 10 मिनट सेकंड में क्या होती है, रुक जाती है। किसने दिया, सेकंड में दिया ना, सेकंड। ठीक है, 20 से चल रही थी और 10 सेकंड में रुक जाती है। तो पूछ क्या रहा है, कितना बल लगाना पड़ेगा इसको रोकने के लिए, कितना बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, गेंद जो है, एक गेंद है, ठीक है, उसको ऐसे मेज पे चलाया जा रहा है इतने वेग से और 10 सेकंड बाद वो रुक जाती है। एक मेज है बड़ा सा, उस पे एक गेंद को ऐसे फेंका गया या इस वेग से चलाया गया, वो इतने सेकंड बाद क्या हुई, रुक गई। तो पूछ क्या रहा है कि कितना कितना क्या हुआ, कितना बल लगाया गया। अब पहली बात, इतने से चल रही है, ठीक है ना, तो ये कौन सा वेग दिया है, प्रारंभिक वेग। ठीक है, यू दिया है प्रारंभिक वेग, टी दिया है, वी कितना होगा, रुक जाएगी, यहाँ पर रुक जाएगी तो वी कितना हो जाएगा, 0। समझो, यहाँ पर चल रही थी तो यू दिया है, यहाँ पर रुक जाएगी तो वी दिया है। मैं कहा था ना, बाद में अगर रुक रही है तो वी, अगर पहले चल रही है तो यू, और पहले अगर रुकी है तो यू 0, और बाद में चल रही है तो वी का मान लिख लेंगे। ठीक है ना, अगर पहले विरामावस्था दे रहा है तो यू 0, और अगर बाद में रुकना दे रहा है तो वी 0। ठीक है, तो ये 0। अब हमें क्या निकालना है, बल। बल बराबर क्या होता है, इसका द्रव्यमान कुछ दिया है, द्रव्यमान सवाल में दिया है कुछ, हाँ दिया तो है 20 ग्राम। कितना दिया है द्रव्यमान, m बराबर दिया है 20 ग्राम। अच्छा, ये सब ग्राम में दे रहा है, ये सेंटीमीटर में दे रहा है पर सेकंड, ये सेकंड में दे रहा है, थोड़ा चेंज तो करना पड़ेगा इसको लगाने के, या सेंटीमीटर में लगा है, चलो सेंटीमीटर में लगाते हैं। ठीक है, बाद में चेंज कर लेते हैं। ऐसे समझो, इसको ग्राम में है तो केजी में बदलना है, और इसको पहले हल कर लेते हैं फिर बदल लेंगे, बदल के लगा लेते हैं। मैं पहले इनका मान चेंज कर देता हूँ, फिर से यम बराबर क्या है, 20 ग्राम है, तो ग्राम को केजी में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से भाग देते हैं, तो 20 भागे 1000 क्या लिख लेंगे, केजी, और इसको हल करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये कट जाएगा 1/50 केजी। अच्छा, इतना ही रन दो। फिर u बराबर कितना दिया, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसको क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या किया गया, 100 से भाग दे दिया गया, कितना मिलेगा, 1/5 मीटर पर सेकंड, और इसको भाग दे तो 0.2 मीटर पर सेकंड। अच्छा, और फिर t बराबर जो है तो सही है, t बराबर 2 सेकंड। अब लगाते हैं f बराबर m का मान रख दो यहाँ से 1/50, कितना रख दें, f बराबर क्या होता है, m v माइनस यू बाई m का मान यहाँ से रखो 1/50 kg, v कितना है 0, u कितना है अभी निकाल लिए, 0.2 मीटर पर सेकंड, और t कितना है 10 सेकंड, t कितना है 10 सेकंड। अच्छा, इसको और हल कर सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं, या अभी देखते हैं। ठीक है, इसे इसको भी यही रख दो, अभी 1/5 ही रख दो, ये वाला ही रख दो, थोड़ा हल करना आसान है। ये 0 हटा दो और आगे लिख लो 1/50 केजी गुड़े माइनस, ये गुड़े में है ना, गुड़े माइनस 1/5 मीटर पर सेकंड, किसमें है, माइनस में, बटा नीचे क्या है 10 सेकंड है, ये सेकंड और सेकंड का गुणा हो जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, सारे जो मात्रक हैं, ये मात्रक है, इनको अलग लिख लेते हैं और नंबर को अलग, 1/50 माइनस माइनस को आगे कर दो, गुड़े 1/5, ठीक है, बटा के 10, और मात्रक क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, मतलब न्यूटन हो गया, इसको पूरा न्यूटन भी लिख सकते हैं। अब इनको हल कर लेते हैं। ठीक है, कितना मिल जाएगा हल करने पे, इधर आके निकाल लेते हैं। तो 1/5
5 गुणे 50 गुणे 1/5 बटा के 10 यही दिया है। इनका अगर मैं गुणा भी कर दूं कितना हो जाएगा 200 2500 नहीं 250 और बटा के 10 ठीक और कर दूंगा तो 25 हो जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा छोटा छोटा कर लेंगे 1/1/50 कितना मिलेगा 10 लगाओ 0 बढ़ाओ 0 बढ़ाओ ऐसे करो 1 लिखो 10 लगाओ 0 0 0 2 बार 0.2 कितना केजी ठीक है। ये कितना हो जाएगा 0.02 केजी केजी नहीं लिखना अभी हमको दरबार तो लिख लिया। ये कितना था 0.2 और बटा क्या है 10 ठीक है। इसका गुणा करो, इसका गुणा होगा तो क्या होगा ये दशमलव जैसे इसमें 2 अंक है और इसमें 1 अंक है तो अगले वाले नंबर पे 3 अंक पे लगेगा ठीक है। इसका 1 और इसका 2 गुणा होकर दशमलव आगे बढ़ जाता है ठीक है। तो 0.004 हो जाएगा। अब भागे अभी 10 है तो 10 से भाग देंगे दशमलव 1 अंक और पीछे चला जाएगा 0.0004 ठीक है। तो आप कितना लिखूंगा 0.0004 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा। इतने न्यूटन का बल लगाएंगे तो ये रुक जाएगा ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही हल्के वेग से चल रहा है और 10 सेकेंड का समय ऐसे धीरे से बहुत हल्के से इसको ऐसे ठेला गया धीरे 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 रुक जाएगा ऐसा कुछ है। बहुत हल्के से उसको ठेला गया है इसीलिए उसका वेग कितना है इतना है। प्रारंभिक वेग कहाँ गया ये रहा 0.2 मीटर पर सेकंड बहुत कम 0.2 मीटर क्या होता है। और द्रव्यमान कितना है द्रव्यमान ही बहुत कम है। कितना द्रव्यमान इतना केजी है मतलब 20 ग्राम कुछ द्रव्यमान होता है उसमें 20 सेकंड और उस पर से 10 सेकंड तक कितने सेकंड तक 10 सेकंड तक चल रहा है और उसके बाद 10 सेकंड तक काफी समय तक 1 2 3 4 काफी समय तो क्या करेगा धीरे धीरे रुकेगा। उस पर बल कितना लगाया जाएगा उस पर इतना बल बहुत ही हल्का ऐसे टक से ये बहुत भी उतना भी नहीं बहुत हल्का सा बल हवा ही चल जाए तो उतना हिल जाएगा लेकिन फिर भी बल है हल्का सा। तो ये हो गए सारे सवाल और कल हम पढ़ेंगे न्यूटन का तीसरा नियम या गति का तीसरा समीकरण क्या है वो कल पढ़ेंगे ठीक।